हेलो दोस्तों, आइए आप लोगों के लिए हम 10 क्लास का चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या के बारे में हम अपने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करा चुके हैं और हम अगला क्वेश्चन आपके पास लेकर आए हैं, उसको बताने जा रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। एक बात हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बार बार पढ़कर अपने अंदर डाल लीजिए ताकि उसको अपने से खुद समझ सके। ये कहा है क्वेश्चन कि दर्शाना है, इस क्वेश्चन में दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या सचमुच में 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है कि नहीं होता है, उसको दर्शाना है। तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे, सोल्व करके यहां हम लिखेंगे सोल्व और मानेंगे। माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। हमने मान लिया, माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। जब ये मान लिया कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए है तो ए बराबर 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 सचमुच में उसमें मान आ जाना चाहिए। तो ये मान लिए। अब इसके बाद चूंकि ए बराबर होता है BQ+R, ये होता है, इतना हम लिखेंगे। कैसे होता है? ए बराबर BQ+R जो है यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका के से ए बराबर BQ+R होता है। तो हम यहां लिख देंगे यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका ए को भाजक बोलते हैं, बी को ए को भाज्य बोलते हैं, बी को भाजक बोलते हैं, क्यू हमारा भागफल होता है और आर जो होता है शेषफल होता है। इसी BQ+R पर ये पूर्णांक जो है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 जो है इसको शूट कराया गया, इसको बैठाया गया है और इसको हमको दर्शाना है कि क्या सचमुच में 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो चलिए हम देखते हैं, लिखेंगे। कहा है क्वेश्चन कि जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है अर्थात q बराबर हम कोई भी पूर्णांक लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 इस तरीका से कोई ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम 5 तक या 10 तक ही लेकर जाए। आप लोगों के लिए ये तो लेकर अगर जाना है, हमको दर्शाना होगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, पूरी कॉपी भर जाएगी। कोई जरूरी नहीं है कि हम उतना सेटिस्फाइड कर दें ताकि बहुत सारे कुछ हमें कमी भी महसूस होने लगे। जी नहीं, तो हम q बराबर ऐसे कुछ हद तक ले जाएंगे, जैसे 0 1 2 3 1 2, यानी कि इतनी मान हम रखकर इसको दर्शाना शुरू करते हैं। तो q बराबर 0 1 2 3 रखे, इसमें 6q यहां लिखेंगे, इसलिए लिख सकते हैं ए बराबर BQ+R है, इसी पर बैठाएंगे। ए बराबर BQ+R अर्थात ए बराबर हो जाएगा 6q+R का वैल्यू 1। B के स्थान पर 6 है, R के स्थान पर 1। अब हम यहां Q का मान रखेंगे। एक बार 0 को रख कर देखते हैं, 6 × 0 + 1, ये भी वैल्यू हमारा कितना आएगा
6 + 1 आ गया हमारा 7। ये भी एक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक यदि हम 1 रखते हैं, इसी में रखेंगे a बराबर 6q + 1 में यदि 1 रखकर हम देखें, सॉरी 6 में, यहां हम थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। 6 में यदि 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 0 आता है। किसी संख्या में हम 0 से मल्टीप्लाई जब करें, गुणा करें, तो वो 0 होता है। तो यहाँ 0 होगा और 0 में 1 को ऐड जब करेंगे तो 1 होगा। 1 भी हमारा विषम पूर्णांक है। अब यहाँ 6 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 6 हुआ प्लस 1 हुआ, यानी कि 6 + 1 = 7। ये भी हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक हुआ। धनात्मक विषम पूर्णांक। अब इसके आगे हम देखते हैं, जिस तरीका से हम 6q + 1 में मान रखकर देखे तो हमें 1 आया और 7 आया, जो यहां धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक बार 6q + 3 में हम यही मान रखकर देखेंगे कि क्या वो सचमुच में धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो आगे हम देखते हैं। सिक्स क्यू ए बराबर लिखेंगे 6q + 3। इसमें हम q का वैल्यू 6 × 0 रखें +3, फिर 0 + 3 यानी कि 3 आया। ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक हुआ। हम धनात्मक को पॉजिटिव बोलते हैं, जो प्लस में आता है। ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक यदि फिर a बराबर 6q + 3 में यदि q का वैल्यू 1 रखें, सिक्स + 3 ये भी 9 आया। ये भी हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है। हम इसमें से कोई भी वैल्यू यदि रखकर इसको अपने से देख सकते हैं कि क्यों जहां हम 0 रखें, जहां 1 रखें, यदि 2 भी रखेंगे तो विषम पूर्णांक आएगा, 3 भी रखेंगे तो धनात्मक विषम पूर्णांक आएगा, 4 भी रखेंगे तो विषम पूर्णांक आया। आप लोग कॉपी पर इसको अपने से करके देखिए। यदि नहीं आया तो मुझे कमेंट में इसको बताएं कि सर यहाँ जो इस Q का वैल्यू ये रखने पर धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं आ रहा है, तो उसको आप बताएं मुझे कमेंट में। अब चलिए हम आगे देखते हैं। a बराबर 6q + 5 में देखते हैं। 6q, क्या इसको भी जांच लें कि क्या 6q + 5 भी धनात्मक विषम पूर्णांक आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ q का वैल्यू हम फिर 0 रखते हैं। 6 × 0 + 5, 0 + 5, ये भी हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक हुआ। धनात्मक विषम पूर्णांक हुआ। धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसके बाद यदि देखें a में 6q + 5 में ही यदि q का वैल्यू 1 रखें तो हमारा आ गया 6 + 5, ये भी 11 हुआ। यहां भी हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त हुआ। ये भी धनात्मक
विषम पूर्णांक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यहां लिख देंगे, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक क्यू प्लस 1 या सिक क्यू प्लस 3 या सिक क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। यह हमारा साबित हो गया, यही प्रूव्ड कहलाए। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए होंगे तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप मेहनत कीजिए, अपनी वर्क को समझिए। रिजल्ट प्राप्त करना है, हमें मैट्रिक का एग्जाम देना है, घर पर बैठने से नहीं होगा। ये ध्यान में नहीं रखना है कि गवर्नमेंट ने सब चीज बंद कर दिया तो हम भी अपनी पढ़ाई को बंद कर दें। जी नहीं, ये सोचकर कभी कदापि मत रहिए। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारी एग्जाम नहीं होगी। एग्जाम जरूर होगा, वो समय से जरूर होगा। अब किस तरीका से गवर्नमेंट लेगी ये कोई कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अपनी नॉलेज को हमें विकसित करना है, बढ़ाना है। ठीक ना, अपनी मार्क्स को हमें प्राप्त करनी है। मार्क्स किस तरीका से हम अपने बटोरेंगे, उसके लिए अपने घर पर हमेशा रूटीन बना लीजिए और रूटीन के माध्यम से इसको पढ़िए और कॉपी कलम हमेशा निकाल कर इसको ध्यान में रखिए। तब तक से हम आपके लिए दूसरा अगला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 को हम इतने ढंग से पढ़ेंगे कि एक समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन को बार बार हम रिपीट करेंगे, बार बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 जो सदस्य हैं और 616 सदस्य वाली एक सेना है, उस सेना को 32 सदस्यों वाले के पीछे मार्च करना है, घूमना है, उसके पीछे चलना है और वो स्तंभ में चलना है। उसके बाद कहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले, ये दो समूह हुआ, एक समूह हुआ 616 सदस्य वाला और एक समूह हुआ 32 सदस्य वाला। इस दोनों समूहों को सामान्य संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। समान संख्या कहने का मतलब कि वो स्तंभ जो बनेंगे, इस तरीका का जो स्तंभ बनेगा ये सामान्य होगा। जितने आर्मी इसमें होंगे उतना ही इसमें होगा, उतना ही इसमें होगा, उतना ही इसमें होगा। इस सभी स्तंभों में आर्मियों की संख्या जो होगी समान होगी, और कब कैसे समान होगी वही हमें निकालना है, वही ज्ञात करना है। ये समान होगी तो आखिर उसमें कितने स्तंभ बनेंगे। जैसे हमने यहाँ 1 2 3 4 स्तंभ दिखाया, ये 4 स्तंभ हुआ, कोई जरूरी है कि 4 ही आंसर होगा, इससे अधिक हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। तो अब हम निकाल कर देखेंगे इसको। चलिए निकालते हैं। तो इसको हम निकालने के लिए करेंगे क्या, इसका हम HCF ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? HCF ज्ञात करते हैं। जैसे 32 हम इसमें देख रहे हैं, सोल्व लिखेंगे कि 616 जो है बड़ी संख्या है, किससे? 32 से। 32 से जो है 616 बड़ी संख्या है। जो बड़ी संख्या होती है उसको हम बराबर के यूक्लिड विभाजन के माध्यम से इसको हम HCF ज्ञात करेंगे। बराबर के बाएं साइड में रखेंगे और बराबर के दाहिने साइड में 32 को रखते हैं। इसमें 32 से हम
डिवाइड देंगे 616 में। यहाँ ध्यान दिया जाएगा, ध्यान देना, 32 जो है और यहाँ 61 है। यहाँ दो डिजिट जो है, दो ही संख्या जो है ये 32 से बड़ा है। हम 32 का यदि बात करें, 32 का टेबल पढ़ेंगे तो 32 दूनी हमारा 64 हो जाएगा, जबकि 61 से बड़ा हो गया, इसलिए हम एक बार में लेकर चलते हैं। तो 32 से का 32 हुआ, लेस करेंगे 11, ये 11 हो गया, 11 में 2 घटेगा, 9 बचेगा, ये 5 बचा, 5 में से 3 गया, 2 बचा, यहाँ 296 प्राप्त हुआ। अब 32 का टेबल पढ़ के 296 को हम प्राप्त करेंगे। तो 32 का तो हमें टेबल मालूम नहीं है, तो करते क्या है, आप लोग रफ कॉपी निकाल लीजिए और अपने रफ कॉपी पर 32 का पहाड़ा लिखिए। एक आज अभी के लिए छोटा बच्चा बन जाइए। 32 का पहाड़ा कैसे लिखिए, 32 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 32 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इस तरीका से करते जाइए, देखते जाइए कि कहाँ कहाँ हमारा 296 आ रहा है। तो इस तरीका से हम करते जाएंगे तो हद तक जाते हैं। जैसे 32, यहाँ 3 दूनी 6, 3 के 9, अभी बहुत सारा छोटा है, 2 दूनी के 4, 3 दूनी 6, बहुत सारा छोटा है। इसको गुणा करने के लिए हम हद तक कैसे जाते हैं, जिसे 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 नमा 27, 27 जो हुआ ये 29 के करीब में पहुंच गया, तो 9 बार में पहुंचा। इस 3 का टेबल पढ़े तो 9 बार में पहुंचा 27 के करीब। तो हम यही एक ट्रिक है कुछ हद तक गुणा करने के लिए बड़ी बड़ी संख्याओं में। तो यहाँ 32 में 9 से गुणा करके देखें, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, 288 बहुत करीब पहुंच गया। यदि हम 10 बार में तो ले नहीं जा सकते हैं, इसलिए यहाँ 9 बार 288 हुआ। हासिल लेगा 16 में से 8 घटेगा 8, ये तो कट गया। हमारा यहाँ शेषफल 8 बच गया, भागफल 19 आया और 32। तो 32 का टेबल पढ़े हैं 19 बार, शेषफल कितना आया है, 8 आया। अब इस दोनों में ये शेष है और ये भाजक है, तो भाजक हमेशा बड़ी होता है, तो बड़ी संख्या हमेशा कहाँ होती है, बराबर के बाएं साइड में, और शेषफल को पुनः ला देते हैं 32 के स्थान पर, जहां ये भाजक था, भाजक के स्थान पर 8 को ला देते हैं। अब 8 का टेबल पढ़ते हैं, और 4 का 32, हमारा यहाँ शून्य प्राप्त होगा। जब शेषफल शून्य आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि HCF हमारा निकल गया, तो HCF बराबर यहाँ 8 हुआ। तो हम यही कहेंगे कि इसमें स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो स्तंभों की लिखेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। आंसर यही 8 आंसर हुआ हमारा।